खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज। कोरोना संक्रमण काल में समाज ने जिस धैर्य और साहस का परिचय देकर अनुशासन का पालन किया वह आश्चर्यजनक है, प्रशंसनीय है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि संपूर्ण वैश्विक जगत में भी और भारत देश में प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेशों के मुख्यमंत्री तक ने लगातार इस बात का आह्वान किया है कि वृद्ध, बीमार और बच्चे बच के रहें, सुरक्षित रहें। अर्थात सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि यदि बहुत आवश्यकता होने पर भी अपनी जिसको कहना चाहिए कार्मिक जीवन, कार्यों के लिए बाहर निकलना भी पड़े तो कम से कम बच्चे, बूढ़े और बीमार इससे बचें। अब ये बात ठीक है, ये तो बहुत सारा एक अंतहीन विवाद का विषय है कि कब लॉकडाउन होना था, क्या चूक हो गई, क्या छूट हो गई, वो सब। लेकिन जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। इस सूत्र के आधार पर भी हम देखें तो श्रमिक अपने अपने स्थानों पर लौट गए, फिर पटरी पर आने में समय लगेगा, व्यवस्थाएं चलेंगी। लेकिन क्या इन व्यवस्थाओं के बीच में हम वृद्धों के विषय में जोखिम ले सकते हैं? हम बीमारों के विषय में जोखिम ले सकते हैं? तो हम बच्चों के विषय में जोखिम लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक चर्चा चल पड़ी है कि बहुत जल्दी से जल्दी विद्यालय प्रारंभ करने हैं। हम सरकारी कारिंदों को घर पर बैठकर वेतन दे सकते हैं, वहां वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम कर सकते हैं, ऑनलाइन का काम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्यों नहीं? इसके पीछे कहीं ना कहीं एक शिक्षा माफिया का भी षड्यंत्र नजर आता है, जिन्होंने बड़े बड़े ढांचे और इमारतें खड़ी कर ली हैं और उनका एक लाभकारी व्यवसाय बन चुका है। चूंकि शिक्षण नहीं तो शुल्क नहीं, बच्चे नहीं आएंगे तो शिक्षण शुल्क नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? चामड़े के पीछे भैंस मारने वाली जो कहावत है, ये यहां लागू होती है। आज बाल संरक्षण आयोग की भी ये सिफारिश है कि सितंबर तक ये खतरा बढ़ा हुआ है, बारिश भी रहेगी और इसके उमस भी रहेगी, इस बैक्टीरिया के संक्रमण की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी। विश्व में भी कतिपय कुछ स्थानों पर जहां विद्यालय प्रारंभ किए गए, वहां तेजी से बच्चों में संक्रमण बढ़ा। हमें शिक्षा माफिया के शिकंजे में, चंगुल में आकर उनके हित में ऐसे निर्णय करने की क्या आवश्यकता है? जहान चाहिए लेकिन जान पहले चाहिए। तो अब भी समय है, संभल जाइए और देश और प्रदेश के नौनिहालों को इस संकट से बचाइए। फिर विचार करिए और शिक्षा विभाग और शिक्षा माफिया के चंगुल से मुक्त होकर, मुक्त चिंतन के साथ बच्चों के जीवन को बचाइए। धन्यवाद। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.